ओम शांति। आज 15 मई 2024 है। दुआएं कैसे लेनी है, ये बात हम 2-3 दिन के स्लोगन से सुन रहे हैं। आज भी दुआ लेने की, हमारे पुरुषार्थ में दुआ और ऐड हो जाए, इसकी युक्ति क्या है, उसकी विधि क्या है, आइए आज के स्लोगन द्वारा सुनते हैं। सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी। सुख स्वरूप आत्मा के संकल्प में, बोल में, व्यवहार में या कर्म में सदा सुख देने वाले ही नेचर होते हैं, सदा सुखदायी ही होते हैं। बोल भी सुखदायी, संकल्प भी सुखदायी और कर्म भी सुखदायी। उनको किसी को सुख देने के लिए या संतुष्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। उनके सरल स्वभाव, सहजता से उनके संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्माएं उनसे सुख प्राप्त करते हैं। न केवल आत्माएं, लेकिन प्रकृति भी, तत्व भी उनसे सुख की अनुभूति होती है। इसलिए सुख स्वरूप आत्मा सदा ही सुखदायी होते हैं, सहज भाव से। इसलिए हर एक से उन्हें दुआएं प्राप्त होती हैं। अतः उनके पुरुषार्थ और ही तीव्र गति से आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हें उस जीवन में, इस पुरुषार्थी जीवन में कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे सबको सुख देते हैं और सुख के रिटर्न में उन्हें स्वतः ही दुआएं मिलती रहती हैं। दुआएं उनके पुरुषार्थ में ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे सुख स्वरूप आत्मा बनने के लिए हमें कौन से पुरुषार्थ करनी पड़ेगी? बाबा कहते हैं, इसके लिए हमें अपने मन को शुद्ध और स्वच्छ बनाना पड़ेगा, हृदय को सच्चाई सफाई से भरनी पड़ेगी और मन को शुभ बनाना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर सच्चाई सफाई है, जहाँ पर शुद्धता है, क्लीनलीनेस है, वहाँ पर भगवान का वास होता है। अंग्रेज़ी में भी कहा जाता है, where there is cleanliness, there is godliness. Cleanliness is next to godliness. वहाँ पर डिविनिटी, वहाँ पर भगवान का वास होता है। बाबा उसी हृदय में वास करते हैं। कहने का भावार्थ ये है कि जहाँ पर हम सच्चाई सफाई से, मन की शुद्धता से हम कार्य व्यवहार में आते हैं, सेवा में रहते हैं, तो वहाँ पर हम सुखदायी स्वतः ही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत सुंदर बाबा ने हम सबको फॉर्मूला बताई हुई है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है, वहाँ पर सुख भी होंगे तो शांति भी होंगी। इसलिए हमें अपने हृदय को बहुत शुद्ध बनाना है। कभी भी किसी के प्रति गलत भावनाएं न रखें, सदा निस्वार्थ होकर के सेवा करें, बाबा के साथ सच्चे रहें, अपने पुरुषार्थ के साथ सदा ईमानदार और वफादार रहें, यज्ञ के प्रति वफादारी निभाते हुए आगे बढ़ते रहें। तभी हम सुख स्वरूप बन सकेंगे और ऐसे सुख स्वरूप आत्मा को हर एक आत्मा की, प्रकृति की, बाप की और स्वयं की दुआएं मिलती रहती हैं। ओम शांति।